बिग न्यूज़ इस वक्त ये है कि रिज़र्व डे है। जब मैं 2 घंटे पहले आया था लाइव, आप लोगों ने सवाल पूछा था, तब तक कोई सर्टेनिटी नहीं थी। मैंने आपको बताया था, मैंने इंडियन टीम के खिलाड़ियों से भी कईयों से बात की थी, मैनेजमेंट से बात की थी, उन्हें भी कोई एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई थी रिज़र्व डे होगा नहीं होगा। बहरहाल अब कॉन्फर्मेशन आ गई है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में रिज़र्व डे होगा। उसकी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। 10 तारीख को मैच है और अगर बारिश आती है तो 11 तारीख का जो दिन है वो भी रिज़र्व डे के लिए रखा गया है। टेक्निकलिटी ये है क्योंकि अलग अलग टूर्नामेंट में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मुझे याद आता है 2003 वर्ल्ड कप जो था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, उसमें भी रिज़र्व डे था, लेकिन उसमें रूल ये था कि रिज़र्व डे में मैच दोबारा से शुरू होगा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग कर ली है, बारिश आ गई थी, तो अगर अगले दिन मैच जाएगा तो फिर स्क्रैच से शुरू होगा, 0 से। वो ऑस्ट्रेलिया के रन नहीं गिने जाएंगे, वापस से टॉस होगा, वापस से मैच शुरू होगा। 2019 में लेकिन हमने देखा रिज़र्व डे था, इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल याद आता है। वहाँ पे क्या था, मैच जहाँ पे रुका था वहीं से मैच की दोबारा शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पर भी वही रूल है। मैच जहाँ पे रुक जाएगा, अगर बारिश आती है और आगे मैच नहीं हो पाता संडे को 10 तारीख को, तो 11 तारीख को वहीं से शुरू होगा। तो फ़र्ज़ कीजिए जैसे पलेकले में मैच हुआ, इंडिया ने बैटिंग करी, 266 बनाया, उसके बाद बारिश आ गई और मैच नहीं हो पाया। वही स्थिति अगर कोलंबो में होगी तो 266 इंडिया का टारगेट 267 होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान आएगा और फिर 267 को चेज़ करेगा। तो जहाँ पे मैच रुकेगा वहीं से मैच शुरू होगा। बाबर आजम के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आने वाले 100 सालों तक में भी कोई बल्लेबाज उनके इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। आसपास की मैं बात कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे अविनाश भाई, आप कौन सा रिकॉर्ड ऐसा बताने वाले हैं जो हम लोगों को नहीं पता है भाई, है, सबको ये बात पता नहीं रहता है। जो बाबर आजम का डाई हार्ट फैन रहता है ना, उसी को ये बात पता रहता है। आपको पता है कि बाबर आजम के नाम वनडे फॉर्मेट में लगातार 5 सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है एक ही कंट्री में। एक ही कंट्री का मतलब है या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में या फिर ऐसा, मतलब एक ही देश में लगातार 5 ओडीआई शतक जो है बाबर आजम ने लगाया। अब आप बोलेंगे अविनाश भाई कब लगा दिया ऐसा यार? लगाया है भाई, 2015 में बंदे ने डेब्यू किया था ना। और अगले ही साल बाबर आजम ने 3 लगातार सेंचुरी बनाई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। अब आपको पता चल गया होगा, हाँ वही सीरीज थी जिसमें बाबर आजम ने पहले मैच में 120 बनाया, फिर 123 बनाया और फिर जो है उन्होंने 117 रन की पारी तीसरे वनडे मैच में बनाया था। ये पहली मर्तबा था जब किसी बल्लेबाज ने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 350 से ज्यादा रन स्कोर किया था। बाबर आजम के नाम आज भी ये रिकॉर्ड दर्ज है, 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। हालांकि शुभमन गिल के साथ जो है अब संयुक्त रूप से नंबर 1 पे है, क्योंकि शुभमन गिल के नाम भी 360 रन है 3 मैचों की वनडे सीरीज में, जब उन्होंने एक दोहरा शतक और शतक लगाया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, शायद लास्ट ईयर उन्होंने लगाया था, तो उनके नाम भी ये रिकॉर्ड दर्ज है। जब ये रन्स बना लिए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बाबर आजम ने, तो उसके बाद श्रीलंकाई टीम जो है यूएई दौरे पे आई थी। श्रीलंकाई टीम यूएई दौरे पे आई हुई थी और उसके अगेंस्ट भी शुरुआती के लगातार 2 वनडे मैच में, मतलब कि ये सिलसिला टूटा नहीं था, इसके बीच में टूर वगैरह हुआ था पाकिस्तान का। और फिर जब यूएई में, तभी यूएई तो इनका एक तरीके से घर ही था बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। तो जब श्रीलंका के साथ बायलैटरल सीरीज हुई थी, तो शुरुआती के 2 मुकाबलों में बाबर आजम ने एक बार फिर से शतक लगा दिया था और मौका था वहां पे एक बार फिर से लगातार 3 सेंचुरी लगाने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर होता तो रिकॉर्ड बन जाता, लेकिन तीसरे वनडे मैच में बाबर आजम के बल्ले से शतक नहीं आया था, लेकिन कमाल की इनिंग्स उन्होंने खेली थी। तो हो तो गया ना, यूएई में लगातार 3 शतक, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट लगातार 2 शतक। एक ही कंट्री में लगातार 5 शतक लगाने वाले बाबर आजम दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। We've got to talk about Haris Rauf. 2 wickets against Nepal, 3 against India, 4 against Bangladesh. Haris Rauf looks like he's hit a purple patch, much like your jacket. Yeah, he has. I mean, that's something which has rubbed onto him. Though he's been bowling really well. I thought, there was, as we've been saying since Bangladesh innings started, it's been a flat wicket. There was no help at all from the wicket. It was just the quality and the pace and the areas which he was hitting it, relentlessly. All these wickets, even if you see that when batsmen are getting late trying to pull or making sure that he's bowling right length, which is nipped back and bowled the
middle order batsman of Bangladesh. So I think Haris Rauf is at his peak right now, and he's using that pace to really well. I think that is important. There is one thing you have to have. You can have your pace, but when to use it? Use that bouncer, which we saw that against India also, that he used it against Shreyas Iyer, who was batting really well. So I think he is in great form, looked in great rhythm. So obviously Pakistan are looking forward to him, especially someone who can come and take wickets with the old ball. I think that is something That is the main That thing. is a huge thing. For them to have a weapon like Haris Rauf coming in after 7-8 overs is And such yet a big take thing. 2 wickets. Because then you think that okay, the balls, you've Shaheen Afridi, you've weathered him, you've seen him out. Naseem Shah, you've not nicked off to him. You said okay, I've done well. Now one guy comes in, bowls at 148 and bowls at that length which just does not allow them to settle, because you can't really go forward in it. But if you go back on it, So the bat doesn't go to the ball comes to the bat, it just hurries on. पाकिस्तान की शान, जान और बान यानी कि शाहिद अफरीदी यानी कि लाला, इन्होंने करारा जवाब दिया है बीसीसीआई को। जय शाह को इन्होंने टैग करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मैं अभी हाल ही में मैंने जय शाह का कमेंट्स पढ़ा है पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि वहां पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है हम अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं। तो इसके बाद जो है लाला ने उन्होंने बताया कि साल 2017 में आईसीसी वर्ल्ड 11 और श्रीलंका के अगेंस्ट हम लोगों ने सीरीज होस्ट किया, 2018 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज होस्ट किया, 2019 में वेस्ट इंडीज वीमेंस, बांग्लादेश वीमेन और श्रीलंकाई टीम जो है हम लोगों की यहाँ खेलने आई, कोई दिक्कत नहीं। साल 2020 में बांग्लादेश पीएसएल हुआ, एमसीसी के मुकाबले भी हुए और जिम्बाब्वे को भी हमने होस्ट किया अपनी ही सरजमी पे। 2021 में वेस्ट इंडीज पीएसएल भी हुआ, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फिर हमने जाके जो है अपने घर में सीरीज खेली। 2022 में जो है ऑस्ट्रेलिया हमारे देश आए, वहां पर उन लोगों ने टेस्ट सीरीज खेली, वनडे सीरीज खेली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पीएसएल भी हुआ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है हम लोगों ने सीरीज भी खेली, बांग्लादेश अंडर 19 की टीम हम लोगों की यहाँ आई, आयरलैंड वीमेंस टीम हम लोगों की यहाँ खेलने आई, इंग्लैंड ने 2 बार हम लोगों की यहाँ दौरा किया, फिर 2023 में न्यूजीलैंड ने 2 दफा हम लोगों की यहाँ दौरा किया, पीएसएल खेले, वीमेंस का भी मैच हुआ, यहाँ पे एग्जीबिशन मैच खेला गया पीएसएल के ही दौरान। फिर एशिया कप जो है नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आई, साउथ अफ्रीका वीमेंस अभी खेल कर गई है। ये सारे के सारे चीज जो है शाहिद अफरीदी ने टैग करते हुए जय शाह को बताया है कि देखिए आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी का अगर कोई मसला होता तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें हम लोगों के यहाँ नहीं आती। तो कृपया करके सिक्योरिटी के बारे में तो आप हमें सिखाए ही मत। ये शाहिद अफरीदी ने अपने ट्वीट में लिखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि बिना कोई शक के मिस्टर जय शाह, पाकिस्तान इज रेडी टू होस्ट टीम इंडिया एट द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025।